नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, आप सभी लोगों एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा और आपने देखा होगा कि एडमिट कार्ड में कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताया गया है। इससे पहले वीडियो ने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया था जब एडमिट कार्ड आया था। इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि जिसमें मिस्टेक्स दी गई हैं वो मिस्टेक्स, जैसे कि यहाँ पर देखिए फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स। 6 तरह की यहाँ पे फुल मिस्टेक्स दी गई हैं और 5 तरह की यहाँ पर हाफ मिस्टेक दी गई हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे स्लाइड के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं अपने पहली स्लाइड पे। तो यहाँ पर हमने फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स को एक स्लाइड में इकट्ठा लगा के रखा हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं फुल मिस्टेक्स में 6 मिस्टेक्स दी गई हैं, हाफ मिस्टेक में 5 मिस्टेक्स दी गई हैं। पहला है ओमिशन एरर, दूसरा सब्स्टिट्यूशन एरर, एडिशन एरर, स्पेलिंग एरर, रिपीटिशन ऑफ वर्ड और इनकम्प्लीट वर्ड। वहीं पर हाफ मिस्टेक्स में स्पेसिंग एरर, कैपिटलाइजेशन एरर, पंक्चुएशन एरर और ट्रांसपोजिशन एरर, पैराग्राफिक एरर। ठीक, ये सारे एरर्स हाफ मिस्टेक्स में आती हैं। तो अब एक एक के बारे में डिटेल में जानते हैं। अब फुल मिस्टेक्स के बारे में पहले समझते हैं। फुल मिस्टेक्स में 6 मिस्टेक्स दी गई हैं, इसमें से पहली है ओमिशन एरर। तो ये कौन सी एरर होती है, चलिए आपको दिखाते हैं। ठीक, पहला है ओमिशन एरर। इसका मतलब क्या है, छूट जाने वाली गलती। जब कोई लेटर या वर्ड या पंक्चुएशन मार्क्स आप लगाना या लिखना भूल जाते हैं तो उसे जो है ओमिशन एरर कहते हैं। जैसे कि लिखना था कंप्यूटर और लिखा क्या गया है कंप्यूटर। यहाँ पे क्या गलती की गई है, पी को छोड़ दिया गया है। तो इस तरह से अगर आप गलती कोई करते हैं, ठीक, यानी लिखना था यहाँ पर पी और इसकी जगह पे पी छूट गया है, तो ये हो गया ओमिशन एरर। ठीक है, अगर आप कोई लेटर या कोई वर्ड छोड़ दे रहे हैं तो उसे फुल मिस्टेक्स माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन एरर, गलत अक्षर टाइप कर देना। जैसे कि लिखना था स्पीड, आपने क्या लिख दिया एस रीड, पी की जगह पर आर का यूज कर दिया है, तो ये भी आपका सब्स्टिट्यूशन एरर हुआ, ये फुल मिस्टेक्स माना जाएगा। फिर है एडिशन एरर। इसका मतलब आपने कुछ अतिरिक्त जोड़ दिया है। क्या गलती हुई है, यहाँ पर लिखना था टाइपिंग, आपने TYYPPING, जरूरी नहीं है 2 रिपीट हो, एक भी रिपीट हो जाएगा तो आपका ये गलत माना जाएगा। फुल मिस्टेक्स आपके एक गलती मानी जाएगी। उसके बाद है स्पेलिंग एरर, यानी वर्तनी की त्रुटियाँ। वैसे तो इसके पहले वाले भी सभी वर्तनी की त्रुटियाँ ही थी, लेकिन अब आयोग ने दिया है तो इस वजह से बताया जा रहा है। अब वर्तनी की त्रुटियाँ एक छूट गया, जैसे कि इसके पहले बताया गया है, लिखना था बिजनेस लिख दिया है बिजनेस, आई छूट गया। ठीक, इसके अलावा लेटर इंसर्शन, ये वही हुआ एडिशन वाला, लिखना था नेसेसरी, यहाँ पे डबल सी लग गया है। फिर वही सब्स्टिट्यूशन, कोई इधर का उधर हो जाए, लिखना था बिकाज लिख दिया है COUSE। ठीक, लेटर ट्रांसपोजिशन, इसका मतलब क्या हुआ, लिखना था फ्रेंड लिख दिया है फ्रेंड, क्या गलती किया गया है, IE की जगह पर EI कर दिया गया है। ठीक, इधर का उधर कर दिया गया है, ट्रांसपोजिशन इसको बोलते हैं। होमोफोनिक कन्फ्यूज़न, इसका मतलब क्या होता है, सेम साउंड वाले, जैसे लिखना था देयर लिख दिया है देयर, लिखना था THERE लिख दिया है देयर, तो ये भी आपका फुल मिस्टेक्स में आएगा। ठीक, ये वर्तनी संबंधित त्रुटियाँ हैं। इसके बाद है रिपीटिशन ऑफ वर्ड, जैसे कि लिखना था कंप्यूटर, अब ये वर्ड भी हो सकता है लेटर भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए लेटर या वर्ड दोनों लिखा गया है। लिखना था कंप्यूटर, आपने लिख दिया TER, या फिर लिखना था आई शैल बी ग्रेटफुल, आपने शैल को 2 बार रिपीट कर दिया, तो ये भी एक तरह का आपका रिपीटिशन ऑफ वर्ड हो गया, तो उस केस में ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो टाइपिंग में आपका इस तरह से नहीं होगा, अगर आप कोई दूसरा वर्ड करेंगे तो रिपीटिशन वहाँ पे नहीं होगा। बाकी एरर दिया गया है आपके एडमिट कार्ड में, तो इस वजह से बताया जा रहा है। ठीक है, कोई भी वर्ड आपको रिपीट नहीं करना, अगर रिपीट करते हैं तो फुल मिस्टेक्स मानी जाएगी।
उसके बाद आ जाएगा इनकम्प्लीट वर्ड। जैसे कि आप टाइप करते करते बहुत लोग सवाल आते हैं कि लास्ट में मान लो हम टाइप कर रहे थे, आधा हमारा हुआ, आधा छूट गया और समय समाप्त हो गया, तो फुल मिस्टेक्स मानी जाएगी। हाफ टाइप वर्ड को भी पूरा गलती मानी जाती है, ठीक है। तो अगर जैसे लिखना है कंप्यूटर, आपने लिख दिया सीधे COMP, इसके बाद ओवर हो गया टाइम, ये छोड़ के आगे चले गए तो फुल मिस्टेक्स मानी जाएगी, ठीक है। और फुल मिस्टेक्स होगी अगर 5 से अधिक, होती है तो एक मिस्टेक्स पे आपके 5 सही शब्द काट लिए जाएंगे, 5 सही शब्द काट लिए जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। और एक शब्द आपका 5 स्ट्रोक का होगा तो एक गलत होने पर आपके 30 की स्ट्रोक जो है माइनस हो जाएंगे, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। 5 के बाद फिर है हाफ मिस्टेक्स। हाफ मिस्टेक्स में यहाँ पर देख सकते हैं स्पेसिंग एरर, कैपिटलाइजेशन एरर, पंक्चुएशन एरर, ट्रांसपोजिशन एरर, पैराग्राफिक एरर। टोटल 5 तरह की हाफ मिस्टेक्स होती हैं। और ये कौन कौन सी हैं इस पर बताते हैं। पहला स्पेसिंग एरर, जैसे कि जब वर्ड के बीच एक्स्ट्रा या मिसिंग स्पेस होता है। जैसे कि लिखना था क्या, आई हैव, आपने लिख दिया आई और हैव में एच और ए के बीच में आपने यहाँ पर गैप जोड़ दिया है, तो ये हुआ स्पेसिंग एरर, तो इसको हाफ मिस्टेक्स माना जाएगा। वैसे ये आपके MS वर्ड वाले में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने एच को स्पेस दिया और आगे AVE लिखेंगे तो क्या होगा, ये वाला अगले वाले वर्ड पे चला जाएगा। तो उस केस में इस तरह की गलती हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये गलती कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये वाला वर्ड जो आपने लिखना था है ये गलत हो जाएगा, आगे वाले पे जाएंगे AVE लिखेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो उस केस में हमारे में 2 गलतियाँ हो जाएंगी, जिस हिसाब से जूनियर असिस्टेंट में दिया है। अगर सेम टू सेम वही मैटर छापना होता तब ये वाली गलती वहाँ पर हो सकती थी, लेकिन हम लोग ये वाली गलती नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये गलती हम लोगों से यहाँ पे नहीं हो रही जूनियर असिस्टेंट में। कैपिटलाइजेशन एरर ये वाली हो रही है, जब कैपिटल को स्मॉल लेटर और स्मॉल को कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। जैसे कि हमको लिखना था इंडिया इज़ माई कंट्री, और यहाँ पे हमने क्या किया, कैपिटल की जगह पे स्मॉल आई कर दिया, है ना। आई की जगह पे कैपिटल आई कर दिया, एम की जगह पर कैपिटल एम कर दिया, स्मॉल सी की जगह पे कैपिटल सी कर दिया। तो यहाँ पर हमसे ये वाली गलतियाँ हो रही हैं, हाफ मिस्टेक इसको काउंट किया जाता है। इस तरह के 2 गलती मिलकर हमारी फुल मिस्टेक्स बनाती हैं, ठीक है। तो ये वाली गलती हम लोगों को देखने को मिल रही है, स्मॉल को कैपिटल कर देना। इसके अलावा पंक्चुएशन एरर ये वाली भी है। अगर मान लो आप कामा लगाना भूल गए, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए हैं, तो भी आपकी हाफ गलती मानी जाएगी, है। जब कामा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क ETC मिस या रॉन्ग प्लेस पर हो तो उस केस में, जैसे कि हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क लगाना था, आपने क्या किया, हाउ आर यू लिखा लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। यहाँ पर देखिए इस तरह के सेंटेंस में हमारे लोग के पूरा सेंटेंस गलती नहीं हो रहा है। हम लोग को यहीं पर इस वर्ड के साथ में अगर क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पे नहीं लगाए हैं, तो ये वाला गलत माना जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हाफ मिस्टेक माना जाएगा, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर है, लगाना था यहाँ पे, लगा दिया है यहाँ पर, तो ये जगह भी अगर जो है इसका इधर के उधर हो जाएगा तो भी ये हाफ मिस्टेक्स माना जाएगा, ठीक। कामा हो गया, इन्वर्टेड कामा हो गया, इस तरह के अगर जो पंक्चुएशन मार्क है, फुल स्टॉप हो गया, सही जगह नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क हो गया, तो वो हाफ मिस्टेक माने जाएंगे। फिर है ट्रांसपोजिशन एरर, अक्षरों की अदला बदली। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, लिखना था फ्रॉम, आपने लिख दिया फॉर्म। अब सब कुछ सारे अल्फ़ाबेट तो सेम है, लेकिन क्या हुआ है, आर और ओ का जो जगह है वो चेंज हो गई है। आई होप लिखना था, आपने लिख दिया होप आई, पूरा यहाँ पे वर्ड इधर का उधर हुआ है, ठीक है। ये वाली गलती भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट में इस तरह गलती नहीं हो रही है कि अगर आपको आई की जगह पे अगर आप होप लिख देंगे तो पूरा का पूरा गलत माना जाएगा, ठीक है। दिया गया है लेकिन इस तरह की गलती नहीं हो रही है। फिर है पैराग्राफिक एरर, बिना स्पेसिंग या गलत जगह से शुरू किया गया पैराग्राफ, तो ये वाली भी नहीं हो रहा है। टैब की जगह स्पेस बार का प्रयोग, टैब का प्रयोग हम लोग में करने के लिए नहीं आ रहा है, सिर्फ स्पेस का ही आ रहा है और ना ही कहीं पर इंटर का आ रहा है, ठीक है। इसके बाद है टाइपिंग एरर के कुछ कारण। तो गलतियाँ सारी ख़त्म हो गई हैं। अब किस कारण से गलती हो रही है वो हम लोग समझ लेते हैं। पहला क्या है, स्पीड ज़्यादा रखने की कोशिश करना। हम लोग स्पीड
में टाइपिंग करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं। दूसरा क्या है, कीबोर्ड लेआउट का पूरा ज्ञान ना होना, यानी सही से कौन से फिंगर से कौन सा बटन प्रेस होगा वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, इस वजह से। इसके अलावा कंसंट्रेशन की कमी, आपका ध्यान सही से नहीं हो पा रहा है कीबोर्ड पर, या फिर आपके स्क्रीन पर ध्यान नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये गड़बड़ हो जा रहा है। गलत पोस्चर या हैंड पोजीशन, गलत तरीके से बैठ रहे हैं, इस वजह से भी कंसंट्रेशन गड़बड़ हो जाता है। ठीक, टेढ़ा मेढ़ा होकर बैठेंगे तो गलत फिंगर पे आपके जो है गलत बटन पर हाथ जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस का अभाव है। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं टाइपिंग के एरर के। अब इनको कैसे दूर किया जा सकता है वो भी हम लोग देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्लो और एक्यूरेट टाइपिंग से शुरुआत करें। शुरुआत में आपको धीरे धीरे टाइपिंग करनी है, उसके बाद स्पीड धीरे धीरे बढ़ानी है। लेटर बाय लेटर टाइप करें, जैसे कि कठिन शब्द है तो बोल बोल के मन में बोलें एक एक अक्षर। ठीक है, जैसे कि आपको लिखना है इरर्स, तो क्या कैसे लिखेंगे, ERRORS। इतना जैसे ही आप एक एक बोलते जाएंगे उस तरह से आप टाइपिंग करते चले जाएंगे। ठीक है, आपका ये टाइप हो जाएगा। फिर है हर शब्द के बाद चेक करें कि स्पेलिंग सही है या नहीं। अब अगर टाइपिंग के दौरान इस तरह से आप ज़्यादा करेंगे तो समय आपका ज़्यादा जाएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कोई वर्ड बड़ा है उसको चेक कर लेने में ही भलाई है, नहीं तो आपको बैक स्पेस मारना पड़ेगा। तो एक बार एक नज़र में आप इसको देख सकते हैं। फिर है बैक स्पेस का प्रयोग सीमित करें, गलती पहचान कर दोबारा सही टाइप करें। ठीक है, बैक स्पेस का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो बैक स्पेस कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, और गलतियों को आप जरूर ध्यान दीजिए कौन सी गलती हो रही है और उस गलती पर भी आपको काम करना है। ठीक है, रेगुलर टाइपिंग प्रैक्टिस टेस्ट दें। प्रूफ रीडिंग करें। प्रूफ रीडिंग का मतलब यह है कि टाइप करने के बाद आप देखें, जब आप वर्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी कर रहे हैं, कौन कौन सी गलती आप कर रहे हैं, वो गलती पे आप काम करिए जिससे कि दोबारा से वो गलती ना हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है, जितनी भी गलतियाँ होती हैं। और आपको ध्यान देना है 5 गलती आपके लिए छोड़ दी गई हैं। एक गलती पे आपके 6 वर्ड चले जाएंगे। ठीक है, 5 तो आपका जाएगा ही जाएगा और एक जो आपने किया है वो भी जाएगा। तो टोटल 6 गलती, और 6 को हम अगर 5 से गुणा करते हैं 5 के स्ट्रोक से, तो टोटल 30 के स्ट्रोक आपके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, गलती 5 से अधिक किसी भी कंडीशन में नहीं करनी है। 2-3 तक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा 4 के ऊपर ना होने पाए। ठीक है, शुरुआत में अगर बार आपसे गलती हो रही है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। शुरुआत में आपको बैक स्पेस नहीं दबाना, क्योंकि शुरुआत में हड़बड़ाहट होगी और बैक स्पेस दबाएंगे तो बैक स्पेस काउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समय आपका ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, बाकी हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वैसे मैं आप लोगों के सभी डाउट्स पे वीडियो लगातार बना रहा हूँ। अब कोई भी डाउट शायद नहीं रह गया होगा, फिर भी कोई रह जाता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।